Today we are doing the back bonding, which is very special type of the bonding appear in the chemical bonding chapter, as well as P block का जो chapter है 13 family, boron family में इसके example नजर आते हैं. That condition will be the second period का element होना चाहिए and third period element होना चाहिए. Period elements. सेकंड से भी कर सकता है और सेकंड थर्ड से भी कर सकता है, लेकिन सेकंड पीरियड का ही एलिमेंट होना चाहिए, राइट. सेकंड कंडीशन हो सकती है कि इन दोनों में से या तो सेकंड वाला या थर्ड वाला, इनके पास वन ऑफ द एलिमेंट जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मस्ट हैव लोन पेयर, फ्री इलेक्ट्रॉन होने पड़ेंगे. और थर्ड है, अगर उसके पास, तो इसी में ही लिख देती हूँ कि अगर एक के पास लोन पेयर है तो अदर एलिमेंट मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स. और ये ऑर्बिटल्स कौन से होंगे? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि इन्हीं में ही पार्टिसिपेशन होगा लोन पेयर का. दीज आर द एंटी बॉन्डिंग पार्टिकल्स ऑर्बिटल्स. जनरली इट्स रिप्रेजेंट एज स्टार. सो इन दोनों कंडीशन बेसिस पे हम बैक बॉन्डिंग निकालेंगे. तो इसमें एक एग्जांपल है जो बहुत फेमस है, दैट इज द BF3. BF3 टेक्निकली बोरॉन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, बिकॉज बोरॉन हैव द 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन sharing with 3 fluorine and getting the 6 electron in outermost shell. So see here, these are the 2 electron, this is 2 electron and this is 2. So octet incomplete. So it should be the Lewis acid, क्योंकि Lewis acid कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन सीकर होते हैं, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. But what is happening here? That is fluorine which has the 6 electron which is present as a 3 lone pair. Now what has happened? The fluorine lone pair is going toward the boron, क्योंकि बोरॉन के पास empty orbital खाली पड़ा हुआ है. कैसे खाली पड़ा हुआ है? Let's see. The boron number is 5, that is 1s2, 2s2 and 2p1. So this is the ground state. When exciting stage is happening, so let's see, let me draw it. This is the ground state. When the exciting stages take place, this electron jump into that. सेम ही एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है तो आराम से जंप हो जाएंगे, एंड इट विल गिव अस दिस एंड दिस. एंड यू कैन ऑब्जर्व दिस इज द वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल, मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. तो अब क्या होगा कि वैसे तो 3 फ्लोरीन कैसे होंगे? एक फ्लोरीन यहाँ से शेयरिंग हो रहा है, दूसरा फ्लोरीन यहाँ से, तीसरा फ्लोरीन यहाँ से. सो इट विल कन्वर्ट इनटू द BF3, राइट, लाइक दिस. But one more fluorine which has the lone pair, what it gives out the lone pair to the boron. तो वो lone pair यहाँ आ जाते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और इसी को बोलते हैं हम बैक बॉन्डिंग. बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग जो BF3 एक एसिडिक होना चाहिए था, वो उसकी एसिडिटी अभी डिक्रीज हो गई है, बिकॉज इट गॉट द एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन विच इज कन्वर्ट इनटू द 8 इलेक्ट्रॉन. तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है. तो एक जेई और नीट दोनों का क्वेश्चन आता है, और इट्स प्रीटी फेमस ऑल्सो, लाइक BF3, BCl3, Bi3 और BBr3. So let me put up this Bi3 this side. इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और Bi3 को लिख देते हैं. जस्ट ऑर्डर मैनेज करने के लिए लिखा है. तो इसमें क्वेश्चन आता है लुइस एसिड का, लुइस एसिड स्ट्रेंथ. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज हैज बीन आस्क्ड इन जेई एंड नीट, दोनों का ही क्वेश्चन है. तो टेक्निकली क्या है कि इसमें तो 2p और 2p दोनों ही हैं, और इनके बीच में पाई बॉन्डिंग हो जाती है, मींस बैक बॉन्डिंग हो जाती है. इसमें 2p और 3p है, डेफिनेटली इसमें भी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन स्ट्रेंथ कम होती है. ये 2p और 4p है, अब बैक बॉन्डिंग खत्म हो गई है, और 2p और 5p इसमें और भी बैक बॉन्डिंग खत्म हो गई. तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन सीकर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? Bi3. तो Bi3 सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, देन BBr3, देन BCl3 और BF3. दिस इज द लुइस एसिड स्ट्रेंथ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि कौन सा टॉपिक तुम्हें चाहिए। थैंक यू।